हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो एनटीए यूजीसी ने दिसंबर 2024 के डेट्स अनाउंस कर दी हैं। अभी डेट हमारे जो इकोनॉमिक्स के एग्जाम की है वो है 3 जनवरी। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक और टॉपिक ऐड कर लीजिए अपनी तैयारी में, वह है हमारा लास्ट डे प्रिपरेशन सीरीज हम लोग कर रहे हैं, क्विक रिवीजन सीरीज। तो इसमें देखिए 50 इंपॉर्टेंट कोट्स हैं बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। तो ये आप ऐड कर लीजिए अपने सिलेबस में, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे ना डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं। अब ये इतना डायनेमिक फील्ड है, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स वाला, तो इतना डायनेमिक है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे ये पूरा अनएक्सपेक्टेड है। तो फिर भी हम लोग 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्ड्स हैं डिफरेंट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट के, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट के, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे, आगे डिस्कस करते हैं। सो डेट आ चुकी है 3 जनवरी को इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, और इकोनॉमिक्स का एग्जाम जो है सेकंड शिफ्ट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मॉक टेस्ट भी हमारा 22 को इसका आ जाएगा, तो उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल, वहां भी अपडेट आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूजीसी से ये क्वेश्चन आए हैं, जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, स्टेटमेंट गिवन बाय। ठीक है, अब इसमें देखोगे आप डिफरेंट, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें दो तीन नाम बिल्कुल कॉमन है, जैसे केंज हो गया, एडम स्मिथ हो गया, ये नाम बड़े कॉमन है। जैसे मार्च 2023 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये वाला, एवरी मैन डज लिव बाय एक्सचेंजिंग और बिकम्स इन सम प्रेशर। तो ये भी देखो फ्रीडमैन, केंज, ठीक है, एडम स्मिथ, ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो बार बार रिपीट हुए। और कुछ कुछ नाम ऐसे जैसे बेंजामिन ओइकन या फिर कुछ और। अब इसमें कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल हम लोग कम सुनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। अब इसमें याद रखिएगा बहुत सारी चीजें सिर्फ याद रखने वाली हैं, और कई कॉट्स तो आपके मजेदार हैं। ठीक है, चलिए पहला हमारा जो याद रखने वाला है, द ट्रेड साइकिल एज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना। ठीक है, ये आरजी हॉटरे का है, याद रखिएगा। व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने भी हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड कोट आ गया, रिफॉर्मर्स हैव द आइडिया दैट चेंज कैन अचीव्ड बाय ब्रूट सैनिटी। तो रिफॉर्म्स कह रहा तभी पॉसिबल है, उसके लिए हमें ब्रूट होना पड़ेगा। दैट मीन्स ब्रूट मतलब क्रूअल थोड़ा सा होना पड़ेगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये स्टेटमेंट है। सो विशुद्ध विवेक से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, सुधारवादियों का ये मानना है, परिवर्तन विशुद्ध विवेक, ठीक है, मतलब ब्रूट तरीके से। नेक्स्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक है, व्हेन मैन आर एम्प्लॉयड दे आर बेस्ट कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब ये है कि पुरुष तब बिल्कुल संतुष्ट होता है जब वो कार्य कर रहा होता है, और ये बिल्कुल सच भी है। तो बहुत सारे कोट ऐसे होंगे जो बिल्कुल अच्छे लगेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट आपका एडम स्मिथ के बहुत सारे कोट्स हैं और केंज के बहुत सारे कोट्स हैं। नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लोरिश्ड एंड हैप्पी ऑफ विच द फार ग्रेटर पार्ट ऑफ मेंबर आर पुअर एंड मिजरेबल। क्या कह रहे हैं ये एडम स्मिथ? कह रहे सोसाइटी में तब तक आप फ्लोरिश मतलब खुश या फिर हैप्पी नहीं हो सकते, समृद्धि नहीं हो सकते, जब तक, ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर पार्ट जो है, अगर ज्यादातर पार्ट आपका पुअर में मिजरेबल मतलब दुखी है, तो तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, समाज में समृद्धि और हैप्पीनेस नहीं ला सकते। मतलब सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे एडम स्मिथ वही बात आ गई कि सभी को हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कह रहे हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड यूनाइट। अब ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स की लेबर थ्योरी, लेबर पे ज्यादा फोकस किया। सो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू भी हम लोग करते हैं ना, जो रिकार्डो की थ्योरी है। तो इनके टाइम में ये एक ही फैक्टर ज्यादा एक्टिव रहता था, लेबर। तो ये कहते हैं वर्कर्स जितने भी हैं वो यूनाइट हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। यू हैव नथिंग टू लूज बट यूर चेंज। कह रहे हैं कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है अपनी जंजीरों के अलावा, है ना। बहुत मजेदार कोट है, इनका नारा भी कह लो, स्लोगन। चलिए नेक्स्ट जे आर हिक्स का एक कॉन्सेप्ट है या फिर कोट है, इन्वेस्टमेंट इज फ्लाइटली बर्ड विच नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। एक उड़ता हुआ पक्षी है निवेश, इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट, नथिंग सो वीकन्स अ गवर्नमेंट एज इन्फ्लेशन। ये कह रहा है कि मुद्रास्फीति जो महंगाई है से अधिक कोई चीज सरकार को कमजोर नहीं करती। और आज के ये बिल्कुल सिनेरियो में जेके गिलब्रेथ की स्टोरी बिल्कुल सेट बैठती है। गले की हड्डी है गवर्नमेंट के लिए महंगाई, तो बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे कोट्स हैं जो बिल्कुल रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं आज भी। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाई डज, अच्छा ये जितने भी कोट्स हैं वो सब अपनी अपनी फिलोसफी हैं, और फिलोसफी टाइम टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एट्थ, व्हाई डज अ पब्लिक डिस्कशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी सो ऑफन शो। अभी कह रहे हैं कि आर्थिक नीति पे जो सार्वजनिक चर्चा होती है ना, अक्सर क्या होती है वो, प्रतिभागियों की घोर अज्ञानता क्यों दिखती है। मतलब ये बिल्कुल आपके इकोनॉमिक थॉट में बिल्कुल सुटेबल है। कह रहे इकोनॉमिक डिस्कशन जितनी भी होती हैं वो ये शो करता है, दैट इज शो द एबिस्मल इग्नोरेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट।
ज्यादातर पार्टिसिपेंट उसमें क्या करते हैं, इग्नोरेंस, अज्ञानता। क्योंकि जब डिस्कस करते हैं ना, जब भी हम लोग एक कोई भी समिट मान लो, उस समिट में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ जो भी अक्सर पार्टिसिपेंट जो है इसमें नॉनसेंस जैसी कुछ बातें करते हैं। हालांकि ये रॉबर्ट सोलो का, ठीक है, रॉबर्ट नोबेल लॉरिएट से रॉबर्ट सोलो का ऐसा मानना है, और ये थोड़ा बहुत काम भी करता है। नेक्स्ट, एल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं, we might as well as reasonably dispute whether it is upper or under blade of a pair of scissor। क्या कह रहे हैं कि एक कागज का टुकड़ा है, उसको हमने काटना है, तो चाहे वो जो सीजर है, ये सीजर की वो चाहे वो अपर पोर्शन से कटे या लोअर पोर्शन से कटे, कटना तो कागज को ही है। एज कहते हैं जैसे, वेदर वैल्यू, वैल्यू का मतलब यहाँ है प्राइस। और बहुत सारे वर्ड इसमें ऐसे होंगे जो पोइटिक लैंग्वेज में यूज किए होंगे कई इकोनॉमिस्ट ने। वेर वैल्यू इज गॉन्ड बाय द डिमांड और सप्लाई, कह रहा है जो प्राइस है वो, चाहे आप वैल्यू जो है प्राइस है, चाहे वो डिमांड से कर लो या सप्लाई से डिटरमाइन कर लो, ठीक है, मूल्य मांग से नियंत्रित होता है या आपूर्ति से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कह रहा है, ठीक है। तो जैसे सीजर का चाहे अपर पोर्शन काटे या लोअर पोर्शन काटे, कट तो कागज को ही होना है, ठीक। तो ये एल्फ्रेड मार्शल का, और एल्फ्रेड मार्शल को फादर ऑफ पार्शियल इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, और डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं कई बार हम। चलिए, 10th है, वेयर आर वेयर देर आर 6 इकोनॉमिस्ट। ये बहुत प्रचलित कोट है, वेयर देर आर 6 इकोनॉमिस्ट देर आर 7 ओपिनियन। बिल्कुल ये फैक्ट भी है। किसी 4 स्टूडेंट्स की डिस्कशन करा दो इकोनॉमिक्स में, उन 4 स्टूडेंट्स के 5 मत होंगे, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम लोग इकोनॉमिस्ट ही मान रहे हैं उनको भी, तो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होता है। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा डिबेट होती है, और अपना अपना मानना होता है, सबका अपना परसेप्शन है। तो इसमें बिल्कुल ये बिल्कुल सही कहा है मिसेस बर्बरा वोटन ने। नेक्स्ट 11th में देखो, द ट्रू प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डेब्ट अकर्स। कहते हैं जो डेब्ट है, जो ऋण है, उसकी असली समस्या तब उत्पन्न होती है व्हेन ऑल द पर्संस आर गोइंग टू पे इट बैक एट द सेम टाइम। जब सब लोग एक साथ ही पे कर देते हैं टैक्स को, तब जाके डेब्ट की असली समस्या पैदा होती है, कहते हैं। कौन कहता है? पॉल क्रूगमैन। चलिए, एक अमर्त्य सेन का भी कोट है। अब नोबेल लॉरिएट सिर्फ मात्र इकोनॉमिक्स फील्ड से इंडिया से है, अमर्त्य सेन, हाँ, फर्स्ट मतलब 1998। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, आई वॉज बोर्न ऑन द कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी। मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में पला, मेरी लाइफ वहीं पली, वहीं पे कटी। एंड आई हैव बीन रिजाइडिंग इन द यूनिवर्सिटी कैंपस और द अदर। कहते मैं वहीं, मेरा सारा जीवन किसी न किसी विश्वविद्यालय परिसर में ही रहा है, कहते अमर्त्य सेन। हालांकि इनका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर भी इंडियन इकोनॉमिस्ट है, नोबेल लॉरिएट्स। चलिए नेक्स्ट, मिल्टन फ्रीडमैन क्या कहते हैं? ये कहते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बारे में जब आप बात करोगे, तो ये एक मॉनेटरी फिनोमिना है, ठीक है। सो इन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ एवरी सिचुएशन, ये प्रीवियस ईयर में बन चुका है क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर है मॉनेटरी फिनोमिना। तो मिल्टन फ्रीडमैन का ही मानना है। रॉबर्ट लुकास क्या कह रहे हैं? लुकास की एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल है। ये क्या कहते हैं, वंस अ पर्सन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। हाँ जी, अगर आप ग्रोथ के बारे में सोचोगे इकोनॉमी के, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर हिम टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। वो किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने के फिर असंभव हो जाता है, दूसरी चीज के बारे में सोचे, वो फिर ग्रोथ के बारे में ही सोचता है इकोनॉमी के। ऐसा मानना है रॉबर्ट लुकास का। चलिए, जेएस मिल देखो क्या कहते हैं, मनी इज अ मशीन फॉर डूइंग क्विकली एंड कमोडियसली। अब ये कहते हैं एक जो एक धन है ना, एक ऐसा मशीन है जो सब काम को बड़ी तेजी से कर देता है, शीघ्रता से कर देता है, और सुविधा पूर्वक कार्य कर देती है, ठीक है। बल्कि मनी के बिना ये संभव नहीं है, यद्यपि वह कार्य कम शीघ्रता और सुविधा पूर्वक होता है। विदाउट मनी काम स्लो भी होता है और कंप्लीट भी नहीं होगा, असंभव, ठीक है। जेएस मिल का भी मानना ठीक है। नेक्स्ट, एडम स्मिथ क्या कहते हैं, मैन लाइक एनिमल्स नेचुरली मल्टीप्लाई इन प्रोपोर्शन टू मीन्स ऑफ देयर सब्सिस्टेंस। अब ये एडम स्मिथ का मानना ये है कि जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तो पॉपुलेशन भी वैसे ही बढ़ेगी जैसे एनिमल्स की बढ़ती है, ठीक है। सो पशुओं की तरह मनुष्य भी स्वाभाविक रूप से अपने जीवन निर्वाह के साधनों के अनुपात में बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लॉर्ड थॉमस मैकॉले। हालांकि मैकॉलेज मिनट ये 1833 और 35 का इनका एक एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जो अभी हम लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की देन है, मान के चलो। नेक्स्ट, फ्री ट्रेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स विच अ गवर्नमेंट कैन कन्फर ऑन अ पीपल। अभी कह रहे हैं कि जो फ्री ट्रेड है ना, वो एक आशीर्वाद की तरह है जो सरकार दे रही है, ठीक है। मुफ्त व्यापार जो सरकार द्वारा लोगों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा वरदान है लगभग हर देश में, लेकिन फिर भी ये अलोकप्रिय है।
ठीक है, लोकप्रिय नहीं अलोकप्रिय है, ऐसा मैकॉले का मानना है। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं, ये इनका एक स्लोगन है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, सबको मिले उसके एबिलिटी के हिसाब से, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, ठीक है, उसकी जरूरत के हिसाब से। तो ये इनका एक अलग से स्लोगन है। नेक्स्ट 19 देखो क्या कहते हैं, जीबी शॉ क्या कहते हैं, लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। हाँ जी, पैसे की कमी, जो निर्धनता है ना, वो सबसे बड़ी बुराइयों की जड़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आज के टाइम में, बिल्कुल ठीक है, जो गरीब है उसको कोई नहीं पूछता, बस वही है इसका मतलब। नेक्स्ट, मिल्टन फ्रीडमैन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिना। ठीक है, पहले वो जो कोट था वो डिफरेंट तरीके से बताया था, मतलब उसका भी यही है। चलिए नेक्स्ट, एडम स्मिथ क्या कह रहे हैं, एवरी मैन इज अ रिच और पुअर अकॉर्डिंग टू द डिग्री इन विच कैन अफोर्ड एंड एंजॉय। कहते हैं जो गरीब है या अमीर है ये कैसे तय होगा, ये डिग्री ऑफ अफोर्डेबिलिटी है, कि वो नेसेसिटीज, नेसेसरी जो चीजें हैं वो कितनी ले पा रहा है, कन्वीनियंस कितनी ले पा रहा है, और अम्यूजमेंट मतलब इंजॉयमेंट कितना कर पा रहा है, ठीक है, मनोरंजन। तो ये जितनी ज्यादा लेगा कन्वीनियंस नेसेसरी, उतना ही रिच है, और जितना कम लेगा उतना पुअर है। एडम स्मिथ का मानना है ये। एडम स्मिथ का एक और चीज है मानना, एवरी मैन दस लिव्स बाय एक्सचेंजिंग और बिकमिंग इन सम मेजर ऑफ मर्चेंट। ये कह रहे हैं कि हम में से ना सब जने कुछ ना कुछ तौर पे व्यापारी हैं, मर्चेंट हैं, क्योंकि हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है। एंड द सोसाइटी इटसेल्फ ग्रो टू बी व्हाट इज प्रॉपरली अ कॉमर्शियल सोसाइटी। तो सोसाइटी हमारी क्या है, कॉमर्शियल सोसाइटी है, ठीक है। और समाज स्वयं एक वाणिज्य समाज के रूप में विकसित होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विनिमय करके अपना जीवन यापन कर रहा है। हमें कुछ खरीदना है तो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो बस वही ये कह रहे हैं कि ये सम इट इज सम काइंड ऑफ मर्चेंट, ये भी व्यापार ही है। एडम स्मिथ, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमने डिस्प्ले में लगाया था। और एक है केर्न क्रॉस का भी ये क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर में आया है यूजीसी में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द स्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ जी, अंडर डेवलप कंट्री जो है वो बस्तियां हैं, स्लम्स हैं वर्ल्ड की। चलिए नेक्स्ट, एफ ए हाइक क्या कहते हैं, हाइक की जो ट्रेड साइकिल्स में भी इनकी थ्योरी है, ये कहते हैं प्रेफर ट्रू बट इम्परफेक्ट नॉलेज। कहते हैं हमेशा सच्ची लेकिन अपूर्ण ज्ञान को प्राथमिकता दो, अपूर्ण ज्ञान नहीं, अपूर्ण ज्ञान को प्राथमिकता दो, मतलब इम्परफेक्ट नॉलेज, इवन इफ इट लीव्स मच अनडिटरमाइंड एंड अनप्रिडिक्टेबल। कह रहा है कि भले ही वो बहुत कुछ अनिर्धारित और अप्रत्याशित छोड़ दें, ठीक है, लेकिन वो फिर भी इट इज इट इज प्रेटेंस ऑफ एग्जैक्ट नॉलेज दैट इज लाइकली टू बी फॉल्स। कह रहे हैं वो सटीक ज्ञान के दिखावे के बजाय जो सब था एक मिथ्या हो। हालांकि ये जो कोट है इसको अपने अपने तरीके से समझ लीजिएगा, आप सिर्फ याद रख लीजिएगा कि ये कोट हाइक ने दिया है, ठीक है। हालांकि अब मतलब इसका समझेंगे तो, क्योंकि अच्छे से इसका मीन, ठीक है, नहीं आ पा रहा, ठीक है, ये कहना क्या चाह रहे हैं, फिर भी आप एक बार इसको पॉज करके अपनी लैंग्वेज में समझ लेना। नेक्स्ट, पॉल क्रूगमैन क्या कह रहे हैं, वी नो दैट एडवांस इकोनॉमीज विद स्टेबल गवर्नमेंट, जो एडवांस इकोनॉमीज है स्टेबल गवर्नमेंट है, क्यों, जो बोरो इन देयर ओन करेंसी, वो अपने बोरो करते हैं अपनी ही करेंसी में, जो अपनी करेंसी में बोरो कर रहा है वो गवर्नमेंट स्टेबल मानी गई है, एंड कैपेबल ऑफ रनिंग अप वेरी हाई लेवल ऑफ डेप्ट विदाउट क्राइसिस। ठीक है, डेप्ट बहुत ज्यादा ले सकते हैं अपनी करेंसी में विदाउट क्राइसिस। ये भी पॉल क्रूगमैन का मानना है। पॉल क्रूगमैन में मतलब पब्लिक फाइनेंस से थोड़ा सा ज्यादा इन्होंने फोकस किया है उस साइड। कार्ल मार्क्स फिर से आगे क्या कहते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ टू मैनी यूजफुल थिंग्स रिजल्ट इन टू मैनी यूजलेस पीपल। हाँ जी, है ना इंपॉर्टेंट, क्या क्या कह रहा है, बहुत सारी उपयोगी चीजों के उत्पादन के परिणाम स्वरूप बहुत सारे बेकार लोग होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे आप लोग प्रोडक्शन बहुत सारी चीजों का कर दोगे तो कह रहे हैं टू मैनी यूजलेस पीपल भी उसको यूज करने लग जाएंगे या फिर क्रिएट हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स का मानना है। नेक्स्ट, जे आर हिक्स क्या कहते हैं, द बेस्ट ऑफ ऑल मोनोपोली प्रॉफिट इज क्वाइट लाइफ। क्या कह रहे हैं, सभी एकाधिकारी जो लाभ है, प्रॉफिट है, उनमें से सबसे लाभ अच्छा है एकांत जीवन, मतलब एकांत मतलब शांत एक जीवन, ठीक है, जी आर हिक्स का मानना है। नेक्स्ट, एडवर्ड हीथ क्या कहते हैं, प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्ट होता है, हम लोग प्रोटेक्शन यूज करते हैं ना फॉरेन ट्रेड में, टैरिफ कोटास वगैरह करके, इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक फेलियर। कहते हैं संरक्षणवाद आर्थिक विफलता का एक संस्थागतकरण है, ठीक है, मतलब आर्थिक फेलियर का कारण माना है प्रोटेक्शनिज्म को एडवर्ड हीथ ने। 29 में एसर लिंडबैक क्या कहते हैं, नेक्स्ट टू बॉम्बिंग
हाँ जी, बमबारी के बाद सिर्फ एक रेंट कंट्रोल ही एक ऐसा चीज है, रेंट कंट्रोल इज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक सो फार नॉन फॉर डिस्ट्रॉइंग सिटीज। मतलब बम, एक तो बमबारी डिस्ट्रॉय कर सकता है सिटी को, दूसरा रेंट कंट्रोल सिटी को बर्बाद कर सकता है, ऐसा मानना है इन इकोनॉमिस्ट का। चलिए, सप्लाई क्रेडिट्स ऑन सप्लाई और सप्लाई क्रेडिट्स ऑन डिमांड, जेबी से, ये तो चलो इजी है। नेक्स्ट आगे देखो, डेबिट रिकार्डो क्या कहते हैं। नीदर a state nor a bank ever have had unrestricted power of issuing paper money। कहते हैं ना तो किसी राज्य को और ना ही किसी बैंक को कभी भी उस शक्ति का दुरुपयोग किए बिना कागजी मुद्रा जारी करने की अप्रतिबंधित शक्ति प्राप्त रही है। ठीक है, मतलब कुछ हद तक इन्होंने अपनी अपनी पावर यूज की है, चाहे बैंक है चाहे स्टेट या मतलब गवर्नमेंट है। तो नीदर स्टेट और नॉर अ बैंक हैज had unrestricted power of issuing paper money without abusing that power। ठीक, तो मतलब पावर कुछ ना कुछ अब्यूज मिसयूज किया है। चलिए, डेविड रिकार्डो का कोट है। फिर से एडम स्मिथ आ गए। एडम स्मिथ की जितनी थ्योरीज हैं, एडम स्मिथ और रिकार्डो की भी ज्यादातर लेबर साइड्स की है। चलिए नेक्स्ट, मास्टर्स आर ऑलवेज एंड एवरीवेयर ना। मास्टर्स का मतलब है यहाँ पे जो ऑनर है, ऑनर मतलब जो मालिक है, वो क्या करते हैं, एवरीवेयर इज अ सॉर्ट ऑफ एसिड, मतलब हर जगह वो एक मौन रहते हैं, बट कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन, सब लोग एक जैसे ही, जितने भी ऑनर्स हैं ना, जितने भी मालिक हैं, सब एक जैसे ही तरीके से मौन रहते हैं या एक जैसे ही बिहेवियर करते हैं। इसलिए नॉट टू रेज द वेजेस ऑफ लेबर, कोई भी वेजेस बढ़ाने की बात नहीं करता, सब मौन रहते हैं, एडम स्मिथ के मानना है ये। कौन? सिर्फ ऑनर्स। एक और एडम स्मिथ का कोट है, पीपल इन द सेम ट्रेड सेल्डम मीट टुगेदर। हाँ जी, जो एक ही व्यवसाय में जुड़े होते हैं ना, वो साथ में एक साथ बहुत ही कम मिलते हैं, कह रहे हैं सेल्डम, इवन फॉर मैरीमेंट एंड डाइवर्जन। कहते हैं कि यहाँ तक कि आनंद हो या फिर मनोरंजन के लिए भी, ठीक है, लेकिन बट द कन्वर्सेशन एंड्स इन द सेम कंट्रीवेंट्स टू रेज प्राइजेस। मतलब उनकी जो कन्वर्सेशन है वहां खत्म हो जाती है जहां पे वो सहमत हो जाते हैं प्राइस को रेज करने के लिए। ठीक है, रेज द प्राइजेस, अगेन ये भी एडम स्मिथ का ही कोट है। हाँ जी, कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं आगे, कैपिटल अक्यूमुलेट्स एज कैपिटल अक्यूमुलेट्स, जैसे जैसे कैपिटल पूंजी बढ़ेगा वैसे द लॉट ऑफ लेबरर मस्ट ग्रो वर्स, वैसे वैसे जो मजदूर की स्थिति है वो और खराब होती जाएगी। है ना, आपने देखा होगा रिजर्व आर्मी वाला कॉन्सेप्ट, और वहां पे सरप्लस वैल्यू देखा होगा। सरप्लस वैल्यू अभी बढ़ते ही जब लेबर हमारे पास चीप अवेलेबल है, तो वही है, जैसे जैसे कैपिटल अक्यूमुलेट होगा वैसे वैसे लेबर की हालत और वर्स होती जाएगी। जेएम केंज क्या कह रहे हैं, इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डाइड, हम लोग लंबे समय में मर जाएंगे सभी, तो शॉर्ट रन में ही अप्लाई होंगी इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज। 36, डेविड रिकार्डो क्या कह रहे हैं, द फार्मर एंड मैन्युफैक्चर कैन नो मोर लिव। फार्मर्स हो गया या मैन्युफैक्चर हो गया, वो ज्यादातर नहीं जी सकते विदाउट प्रॉफिट देन द लेबर विदाउट वेजेस। लेबर वेजेस के बिना नहीं जी सकता, और जो मैन्युफैक्चरर है, फार्मर है, प्रॉफिट के बिना नहीं जी सकता। है ना, ये भी सही है रिकार्डो का कहना। हाँ जी, एडम स्मिथ क्या कह रहे हैं, एज सुन एज द लैंड ऑफ एनी कंट्री हैज ऑल बिकम प्राइवेट। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि जैसे ही सभी लैंड जो है वो प्राइवेट होती जाएगी, तो उसमें क्या होगा, द लैंडलॉर्ड जो है लाइक टू रीप वेयर दे नेवर शोड, वो वहां भी मतलब फसल काटना शुरू कर देंगे जो लैंडलॉर्ड से, जहां उन्होंने कभी बोया ही नहीं था। कहने का एडम स्मिथ का मतलब ये है कि वो वहां भी कब्जा कर लेंगे जो उनकी जमीन थी नहीं। चलिए नेक्स्ट, एवरीथिंग रिमाइंड्स मिल्टन। अभी रॉबर्ट सोलो क्या कह रहे हैं, रॉबर्ट सोलो मिल्टन के ऊपर एक तंज कस रहा है कि एवरीथिंग रिमाइंड्स मिल्टन ऑफ मनी सप्लाई। कहता हमेशा मिल्टन को एक ही याद आती है कि मनी सप्लाई की। ठीक है, वेल एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ सेक्स, जैसे मुझे हमेशा एक सेक्स की याद आती है, बट आई कीप इट आउट ऑफ पेपर, लेकिन मैं उसको पेपर में लिखता नहीं हूँ। और मिल्टन क्या करते हैं, उसको पेपर में लिख लेते हैं। लेकिन अब ये सोलो का ये एग्जाम में तो नहीं आने वाला। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। चलिए नेक्स्ट वन, 39, द रियल प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। हाँ जी, एडम स्मिथ क्या कह रहे हैं, जो पॉवर्टी की असली समस्या है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो प्रोडक्शन भी है, उत्पादन भी है। ठीक है, ये एडम स्मिथ का मानना है। अब जेएम केंज क्या कह रहे हैं, अब केंज कहते हैं कैपिटलिज्म इज astounding belief that the most wickedest
ऑफ मैन, विकेडेस्ट होता है दुष्ट व्यक्ति। कह रहे हैं कि आश्चर्यजनक बात यह है कि जो पूंजीवाद है, हाँ जी, कैपिटलिस्ट का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। ये आश्चर्यवादी विश्वास ये है कि सबसे दुष्ट व्यक्ति भी सभी के सर्वोत्तम हित के लिए, सभी के विकास के लिए, सभी के अच्छाई के लिए एक दुष्ट कार्य कर सकता है। हाँ जी, मतलब कैपिटलिस्ट क्या है ना, एक ऐसा काम कर जाएंगे, मतलब दुष्ट काम, जिससे किसी का तो भला हो ही जाएगा। ठीक है, हालांकि वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। जीएम केन्ज का मानना है ये। सो कैपिटलिज्म इज द astounding belief that the most wickedest of men will do the most wickedest of things for greatest good of everyone। चलिए नेक्स्ट, जॉन स्टॉर्ट मिल क्या कह रहे हैं? ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू दैट ऑल कंजर्वेटिव्स आर स्टूपिड पीपल। हाँ जी, मिल कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, कि ये सही नहीं है कि जितने भी कंजर्वेटिव्स हैं वो स्टूपिड हो। कंजर्वेटिव होते हैं जो रूढ़िवादी पुराने सोच के हैं, वो मूर्ख हो। कहते हैं जितने भी मूर्ख है ना वो रूढ़िवादी है। इनका मानना है दैट ट्रू इज दैट मोस्ट स्टूपिड पीपल आर कंजर्वेटिव्स। चलिए रॉबर्ट सोलो क्या कह रहे हैं? यू कैन सी कंप्यूटर एज एवरीवेयर बट इन द प्रोडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप लोग जहां मर्जी कंप्यूटर का युग है, बट हाँ इसका यूज क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिवली होना चाहिए। अब ऐसा कुछ मानना है रॉबर्ट सोलो का। आगे बढ़ो, इट इज टू बी रफली राइट देन प्रिसाइसली रॉन्ग। जेएम केन्ज का ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कहीं। इट इज बेटर, बेटर है कि आप रफली राइट रहो, मतलब थोड़ा बहुत राइट रहो, पूरा टोटल गलत होने से बेहतर है ना। पूरी तरह गलत होने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत सही, ठीक है। चलिए 44 में देखो क्या कह रहा है। द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ मैनकाइंड इज कंबाइंड थ्री थिंग्स। एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग की, कि वो क्या करना चाहते हैं, तीनों को एक साथ डिस्कस करना चाहता है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी लाना चाहता है, सोशल जस्टिस भी चाहिए उसको, इंडिविजुअल लिबर्टी भी चाहिए। कहते हैं मानवता की राजनीतिक समस्या की ये तीनों को एक साथ डिस्कस करना है, एक साथ लाना है। ये भी जेएम केन्ज का मानना है। चलो जेएम केन्ज का एक और है, द अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेस इज ओनली इंटेलेक्चुअल परसुइट्स दैट कैरीज एनी रिवॉर्ड। हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि टैक्सेस से बचना, जो आप आइडिया लगा रहे हो कि कैसे टैक्सेस से बच सके, तो जितना आप टैक्स बचा लोगे वही आपका एक रिवार्ड है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप दिमाग लगा रहे हो कैसे टैक्स से बचा जाए। नेक्स्ट, जेएम केन्ज का मानना है। नेक्स्ट, जॉन रॉबिन्सन का मानना क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज रिप्रोच टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हाँ जी, बेरोजगारी एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए ना एक कलंक है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट के लिए अभी एक कलंक है। ठीक है, बेरोजगारी। नेक्स्ट, अ सोसाइटी, मिल्टन फ्रीडमैन का है, अ सोसाइटी दैट पुट्स इक्वालिटी बिफोर फ्रीडम। हाँ जी, सोसाइटी को क्या चाहिए? इक्वालिटी चाहिए। फ्रीडम आई नहीं, पहले इक्वालिटी चाहिए। ठीक है, विल गेट नीदर। अगर तो आपको ना तो इक्वालिटी मिलेगी ना ही फ्रीडम मिलेगी। कहता सोसाइटी दैट पुट्स फ्रीडम बिफोर इक्वालिटी विल गेट बोथ। तो कह रहा है कि अगर आप फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम पहले लोगे, इक्वालिटी बाद में मांगोगे, तब आपको दोनों मिल सकते हैं। ये मानना है फ्रीडमैन का। 48 में देखो मिल्टन फ्रीडमैन ही क्या कह रहे हैं? इन्फ्लेशन इज द वन फॉर्म ऑफ टैक्सेशन दैट कैन बी इम्पोज विदाउट लेजिस्लेशन। हाँ जी, इन्फ्लेशन के पीछे पड़े हुए हैं मिल्टन फ्रीडमैन। तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा टैक्सेशन है तो विदाउट लेजिस्लेशन, विदाउट कोई भी लॉ बनाए ही आप पे इम्पोज हो गया। ठीक है, विदाउट एनी कानून बनाए आप पे इम्पोज हो गया, वो टैक्स है इन्फ्लेशन। ये भी अच्छा है। डेविड रिकार्डो क्या कह रहे हैं? देयर कैन बी नो राइज इन द वैल्यू ऑफ लेबर। हाँ जी, वैल्यू ऑफ लेबर में इंक्रीज नहीं हो सकता विदाउट फॉरेन प्रॉफिट। जब तक प्रॉफिट कम नहीं होगा, लेबर का वैल्यू बढ़ेगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट है 50, लास्ट वन। इफ इकोनॉमिस्ट डिड नॉट कंसर्न देमसेल्फ विद इकोनॉमिक एफिशिएंसी नोबडी वुड। कह रहे हैं इकोनॉमिक्स ही इकोनॉमिक एफिशिएंसी का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी नहीं रखेगा ना। अर्थशास्त्री ही आर्थिक दक्षता के बारे में चिंतित नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, है ना। चलिए ये मानना है डीएच रॉबर्टसन का। तो ये टोटल कितने थे? 50 इंपॉर्टेंट कोट्स थे। अब इन कोट्स में आपको जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे आपको रट्टा मारना है। हाँ, सिर्फ ये देख लेना कि मोटा मोटी कि कौन सा कोट कहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 50 कोट्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में कोई एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं रैंडमली। चलिए अपनी तैयारी जारी रखिएगा, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।